आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम जस्ट बी अप एंड डूइंग। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पोएम से हर साल क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जस्ट बी अप एंड डूइंग। Sure, there is a lot of trouble. Sure, there are heaps of cares, burdens that bend us double, worries that come to wear. पोएट कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबकी होती है। कभी होमवर्क का टेंशन, कभी एग्जाम्स का, कभी मम्मी की डांट का। और बड़े लोगों को ऑफिस और बिल्स की टेंशन होती है। कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा लगती हैं कि ऐसा फील होता है जैसे हमारे हमारे कंधों पर बहुत बड़ा बैग रख दिया गया हो। लेकिन but we must keep pursuing something and see it through. Still, to be up and doing is all that there is to do. पोएट बोलते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो भी काम शुरू करो उसे पूरा करो, हमेशा एक्टिव रहो और मेहनत करते रहो। यही सक्सेस का सीक्रेट है। Though you would like to idle, wait for the world to right, keep your hand on the bridle, fight when you have to fight. कभी कभी हम सबको बस आराम करने का मन करता है। सोचते हैं कल से पढ़ूंगा, मंडे से एक्सरसाइज करूंगा, नेक्स्ट मंथ से इंग्लिश बोलूंगा। सबका ये फेवरेट डायलॉग है ना। लेकिन पोएट कहते हैं कि सिर्फ वेट मत करो, अपनी लाइफ की लगाम अपने हाथ में रखो। जब मुश्किल आए तो उसका सामना करो। वुमेन आर won by wooing, fortune is won the same, and to be up and doing is all there is to the game. इस लाइन का सिंपल मतलब है, जैसे किसी का ट्रस्ट या फ्रेंडशिप पेशेंस और एफर्ट से जीती जाती है, वैसे ही लक और सक्सेस भी मेहनत से मिलती है। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। एक स्टूडेंट ने बोला, मैम अगर सिर्फ विश करने से मार्क्स मिलते तो क्या होता। तो टीचर बोलती है कि तो स्कूल की जगह सब मंदिर के बाहर लाइन में होते। फ्यू एवर फेल बाय ट्राइंग, फ्यू एवर विन हु वेट। पोएट बोलते हैं जो लोग ऑनेस्टली ट्राई करते हैं वो अक्सर कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, लेकिन जो सिर्फ वेट करते रहते हैं उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। ऑल ऑफ योर सिटिंग साइन नेवर विल कॉन्कर फेट। सिर्फ बैठकर दुखी होना या बोलते रहना काश मैं टॉपर होता, काश मैं फास्ट रनर होता, इससे कुछ चेंज नहीं होगा। एक्शन लेना ज़रूरी है, तो एक्शन लो। मम्मी ने बोला पढ़ाई हुई, तो बेटे ने बोला नहीं। फिर मम्मी ने पूछा तो फिर क्या किया। तो बेटे ने बोला फ्यूचर के बारे में टेंशन ली। सिर्फ टेंशन लेने से नहीं होता बच्चों, एक्शन भी लेना पड़ता है। तो टेंशन ना लो ज़्यादा, एक्शन लो। ठीक है। वट एवर पाथ यू आर ह्यूइंग, वन थिंग इज सर्टेन सन, चाहे तुम डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर, टीचर, आर्टिस्ट या यूट्यूबर, हर फील्ड में मेहनत ज़रूर लगेगी। शॉर्टकट से परमानेंट सक्सेस नहीं मिलती। सो इस पोएम का मोरल ये है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। कभी गिव अप मत करो, जो काम शुरू करो उसे पूरा करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं। सो चलो अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये आंसर्स मैंने पहले से लिख दिया है आप लोगों के लिए, आप इसे देख देख कर अपने बुक में भर लेना। ओके। The poet agrees that one faces a lot of trouble and worries in life. There also are burdens which bend people double with their weight, but in spite of all this, one must keep on working and pursuing towards one's goal. सेंटेंस में पहला ब्लैंक ट्रबल होगा। पोएट कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में ट्रबल यानी परेशानियां और वरीज होती हैं। दूसरा ब्लैंक बर्डन्स होगा। बर्डन्स का मतलब होता है बोझ या जिम्मेदारियां। कभी कभी ये बोझ इतना ज़्यादा होता है कि इंसान थक जाता है। तीसरा ब्लैंक होगा परसुइंग। परसुइंग का मतलब होता है लगातार अपने गोल की तरफ मेहनत करते रहना। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें अपना गोल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। सो इसलिए आंसर्स होगा ट्रबल, बर्डन्स, देन परसुइंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, he further says that everyone likes to remain idle and wait for the favorable world, but one must always be ready to fight if need be.
पहला ब्लैंक होगा आइडल। आइडल का मतलब है आराम से बैठना या काम ना करना। पोएट कहते हैं कि हर किसी का मन करता है कि बस आराम करे और कुछ ना करे। दूसरा ब्लैंक में होगा वर्ल्ड। ओके, इस लाइन में पोएट कहते हैं कि लोग दुनिया के बदलने का वेट करते रहते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तीसरा ब्लैंक होगा फाइट, लेकिन पोएट बोलते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमें प्रॉब्लम्स का फाइट यानी हिम्मत से सामना करना चाहिए। इसलिए आंसर्स होंगे आइडल, वर्ल्ड एंड देन फाइट। Now, moving to the third paragraph, the poet adds that no one will ever fail if he tries hard, and also there is hardly anyone who can win by just sitting and waiting for good luck to come. One can only carve a path of success if one is up and doing hard. पहला ब्लैंक होगा फेल। पोएट कहते हैं कि जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है वो आसानी से फेल नहीं होता। दूसरा ब्लैंक में विन होगा। सिर्फ बैठ कर गुड लक का वेट करने से कोई विन यानी जीत नहीं सकता। तीसरा ब्लैंक होगा सक्सेस। मेहनत करने से ही सक्सेस यानी सफलता में मिलती है। चौथा ब्लैंक होगा डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब है हमेशा एक्टिव रहना और मेहनत करते रहना। इसलिए आंसर्स होंगे फेल, विन, सक्सेस एंड डूइंग। चलो अब हम लोग मैच द फॉलोइंग देखते हैं। फर्स्ट है हीप्स ऑफ केयर्स। हीप्स ऑफ केयर्स मतलब लॉट्स ऑफ वरीज, बहुत सारी चिंताएं। सेकंड है कीप परस्यूइंग मतलब टू कीप डूइंग, लगातार मेहनत करते रहना। सी इट थ्रू मतलब डू नॉट टू गिव अप अ टास्क अंटिल फिनिश्ड, काम को बीच में ना छोड़ना, पूरा करना। सीक लाइक टू आइडल, टू लव टू बी केयर फ्री एंड हैप्पी, इसका मतलब आराम करना पसंद करना, बिना काम के रहना। हेविंग का मतलब होता है कार्विंग आउट, मेकिंग, रास्ता बनाना या तैयार करना। योर सिटिंग साइंग मतलब ओनली टॉकिंग एंड ब्लेमिंग, सिर्फ बैठकर अफसोस करना और शिकायत करना। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।